वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इनाकाद पर और भारत के इनकार पर, पाकिस्तान के जवाब पर, आईसीसी की खामोशी पर। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है और इसका आगाज़ करेंगे अब अविनाश शर्मा से। अविनाश, एक तरफ तो हुकूमतें अपनी जगह पर अपना मौक़िफ़ लिए बैठी हैं, ख़ास तौर पर भारत, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी तो ये कहते हैं कि अगर भारत को कोई मामलात हैं एटलीस्ट वो शेयर तो करें, बताएं कि हमें ये कंसर्न है, ये मामला है, हम उसको हल करने के लिए तैयार हैं, उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि वहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल होता है कि आप पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं, तो वो तो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, सूर्या कुमार यादव हो। तो फिर ऐसा क्या है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कायल नहीं कर पा रहे, या कोई गवर्नमेंट और प्लेयर्स के दरमियान कभी कोई बातचीत नहीं हुई इस मामले पर? लुकमान, देखिए, बातचीत बहुत होती है, लेकिन ये फैसला कंप्लीटली जो है वो प्लेयर्स के हाथ में नहीं है कि वो जा करके कहाँ खेलना चाहते हैं। जाहिर तौर पर आप पाकिस्तानी प्लेयर से बात कर लें, आप इंडियन प्लेयर से बात कर लें, हर किसी को, इनफैक्ट अगर आप अपने करियर की बात करें, किसी भी बड़े प्लेयर के अगर आप करियर को देखें, उसके ग्राफ को देखें, तो आप जज किए जाते हैं कि आपका ओवरसीज परफॉर्मेंस कैसा रहा है। चाहे आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, तो या राहुल द्रविड़ की बात करें, तो उनके अपने करियर के सबसे अच्छे प्रदर्शन कहाँ निकल करके आए हैं। तो वीरेंद्र सहवाग हमेशा अपने करियर का हाईलाइट, वो 309 रन जो उन्होंने मुल्तान में बनाए थे, वो उनके करियर का हाईलाइट है। और हर तरीके की कंडीशंस में कोई भी खिलाड़ी खेलना पसंद करता है, और ये उसके नाम के आगे कहीं पर भी नहीं लिखा होना चाहिए कि वो इस कंडीशन में या इस नेशन में जाकर के क्रिकेट नहीं खेला है। तो चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स हों, वो नहीं चाहेंगे कि उनके नाम के आगे टेस्ट क्रिकेट में कभी भारत ना विजिट करना या भारत में ना खेलना लिखे। ये दूसरी बात है। हर कोई हर जगह जाकर के खेलना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, चर्चा हो रहा था कि महज 10 टीमें हैं, तो भाई थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, महज 10 टेस्ट टीमें हैं। ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा कंट्रीज अब विश्व में T20 आईज खेल रही हैं, जिनको अविनाश, उन 200 के नाम तो आपको भी याद नहीं होंगे ना? 200 मुझे याद नहीं है, लेकिन उन 200 के नाम किसी को याद नहीं है, हम इसलिए बात कर रहे हैं 10 वो। दूसरी चीज लुकमान, दूसरी चीज, अगर क्रिकेट ग्रो ना कर रहा होता, एलए ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट की होस्टिंग राइट्स ना मिल रही होती, या आने वाले ओलंपिक्स में आपको क्रिकेट इंक्लूड होते हुए ना दिख रहा होता, क्योंकि पॉपुलैरिटी ऑफ द स्पोर्ट हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन द लास्ट 10-20 years. That's the reason why we are seeing cricket being a part of Olympic charter now. तो ये कहना कि क्रिकेट की ग्रोथ नहीं हो रही है, या किन्हीं 2 नेशंस की वजह से, किन्हीं 3 नेशंस की वजह से ही ग्रोथ है या डी ग्रोथ है, ये बेईमानी है। हम हमेशा ये कंप्लेन किया करते थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस होती थी, और जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहते थे, आईसीसी उन्हीं लाइंस पर टो करता था। अब कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है, एक वर्चस्व जो था इनका खत्म हो चुका है, और अब बहुत सारे नेशंस क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि 10 नेशंस तक ये अब तक सिमटा हुआ स्पोर्ट है, तो ये गलत है। ये शायद ये मायोपिक विजन से देखा जा रहा है इसे। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यासिर ने भी बोला, जाहिर तौर पर उनका बोलना ये गलत नहीं है कि बतौर वो क्रिकेटर, काफी इस वक्त बतौर क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन एंड सपोर्टर, वो जरूर मिस करेंगे कि एक बड़ी टीम, इंडिया जैसी टीम अगर नहीं आती है चैंपियंस ट्रॉफी। हम उम्मीद करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, और अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है, तो बहुत बड़ा झटका, ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। ये मॉनेटरी लॉस पाकिस्तान के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कि इसमें स्पॉन्सर्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज है। इनफैक्ट हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रॉडकास्टर कौन है। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर इस टूर्नामेंट का इंडियन ही है। तो जब तक इंडिया वहां नहीं जाएगा, तो, और अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो अच्छा खासा नुकसान उनको भी होगा। 2007 के विश्व कप की याद कीजिएगा, भारत, लेकिन वो ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान होगा, अविनाश, जो ब्रॉडकास्टर्स का जो नुकसान होगा, वो पाकिस्तान और भारत के मैच ना होने से होगा। तो क्या फिर उसमें पाकिस्तान को तो नुकसान होगा? क्या नुकसान नहीं होगा उसका? क्या वो ब्रॉडकास्टर जब आगे इवेंट्स, आईसीसी के इवेंट्स की भारत मेजबानी करेगा, तो पाकिस्तान नहीं उन इवेंट्स में होगा, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान नहीं होगा? क्या उस वक्त आईसीसी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, आईसीसी को नुकसान मुझे नहीं लगता ज्यादा होने वाला है। अगर आईसीसी को तो पैसे देने हैं, आईसीसी क्राउड पुल करती है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो अभी आपने बात की कि
पाकिस्तान अगर नहीं खेलता है तो नुकसान क्या होता है? भाई पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता है, बावजूद इसके आईपीएल एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल है जिसको बाकी के अविनाश सारे उसको कंट्रीज हम ही ने कामयाब करवा कर आए थे, कॉपी हम ही किया है। करवा कर आए थे। जी आपको याद है ना सोहेल सर, तनवीर, आपको याद है शुएब अख्तर, हमने ही कामयाब करवाया था और हमने ही उसे चलाया था। उसके पायनियर्स हम ही हैं। 2009 के बाद से अगर 2009 के बाद से कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर ना खेले तो पिछले आप डरते हैं ना, बुलाते नहीं। आपको पता है कि यार इनके प्लेयर्स में इतनी जान है, इनके बॉलर्स ऐसे खौफनाक बॉलर्स होते हैं। ये छोटी सोच है लुकमान, ये छोटी सोच है। मैं इस पे और कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कह देता हूं कि अगर इतना ही आईपीएल जो है अब तक खत्म हो गया होता, बोरिया बिस्तर बांध करके बीसीसीआई और बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है वो लॉस की गवाही दे रहे होते और एक बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती या बुक लिखा जा चुका होता कि हाउ नॉट टू होस्ट। यही तो सवाल है अविनाश कि आप पूरी दुनिया की क्रिकेट को सिर्फ आईपीएल के गिर्द घुमाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ये क्रिकेट दुनिया में फले फूले। ये फर्क है सोच का। मनोज आप पाकिस्तान में अगर क्रिकेट फैला है, फला फूला है, तो वो पाकिस्तान के प्लेयर्स की वजह से रहा है। कोई नेशन सिर्फ कहीं और किसी एक नेशन के टूर कर देने से पूरे के पूरे मुल्क के क्रिकेट अगर उस पर डिपेंड हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती है वो। मनोज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन खालिद महमूद साहब, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, जैसा कि नहीं आ रहा और हमारे दोस्त तो बड़े पूरे एतमाद हैं कि भाई नहीं आ रहे हम, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जी, पाकिस्तान को अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए। जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि अगर सिक्योरिटी का मसला होता तो ज़रूर इस मसले पे गौर व खौस होना चाहिए था। सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ये सियासत का मसला है। क्रिकेट के खेल पर सियासत की जा रही है। क्योंकि आईसीसी एक कमज़ोर अदारा है, इसलिए वो इसमें कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकता। हो सकता है आखिर में यही हो कि इंडिया की ज़िद काम आए और वो इस टूर्नामेंट को या शिफ्ट करवा लें या हाइब्रिड मॉडल बनवा लें। लेकिन मैंने जो अर्ज किया था, ये कहते हैं कि क्रिकेट बहुत ग्रो हो रही है। मुझे तो ग्रो होती नजर नहीं आती। इसका मुकाबला कर लें दूसरे मुल्कों के, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को देख लें, उनके वर्ल्ड कप में कितनी पार्टिसिपेशन है, हमारे वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है। वेस्ट इंडीज की हालत ज़ार देख लें, कितनी जबरदस्त उनकी टीम थी, कितने कितने बड़े खिलाड़ी थे, सितारे थे। विवियन रिचर्ड था, क्लाइव लॉर्ड था, बड़े शानदार बॉलर थे, वो कहाँ चले गए? ये ग्रो हो रही है क्रिकेट। इस क्रिकेट का इतना बुरा हाल है। मैं वेस्ट इंडीज में कई दफा गया हूँ और वहां जाके उनकी सरमाए की कमी और दूसरी मुश्किलात का जिक्र होता था। मुझे तो ग्रो होती नजर नहीं आ रही। टीमें कमजोर से कमजोर होती जा रही हैं सारी की सारी। तो ये सब ऐसे, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सख्त मौकिफ लेना चाहिए? बिल्कुल सख्त, बिल्कुल कायम रहना चाहिए। नहीं होती तो ना हो, ठीक है। नहीं आना तो ना आए भाई। मनोज साहब सुन लें, आप नहीं आना तो ना आए भाई, हमारी तरफ से भी साफ जवाब है। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आप आईपीएल की बात कर रहे थे कि शुएब अख्तर, तनवीर वगैरह ने आईपीएल को सुपर हिट कराया, लेकिन उसके बाद आपने पाकिस्तान प्रीमियर लीग करवाई। तो आपके तो सारे प्लेयर आपके घर में ही हैं, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्यों नहीं सुपर हिट हुई? सर आप बुलाए ना। एक मिनट। जिस लेवल पर आज की तारीख में आईपीएल है, आईपीएल एक ब्रांड है, आईपीएल एक बिजनेस है। आईपीएल में हर एक कॉर्पोरेट पैसा लगाना चाहता है और आईपीएल में हर एक प्लेयर खेलना चाहता है। आप देख सकते हैं अभी 2 दिन बाद हमारे यहाँ ऑक्शन होना है, कितने बड़े हाई लेवल तक पैसा जाना है प्लेयर्स को। ऋषभ पंत शायद सबसे ज्यादा बिकेंगे, जैसा कि खबर आ रही है सूत्रों से। और रही बात क्रिकेट के ग्रो की, आप देख सकते हैं एशियन गेम्स में किस तरीके से एशियन कंट्रीज ने शानदार खेल दिखाया। और आपके इस प्रसारण के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, और आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो हो सकता है अगला विश्व विजेता भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान हो सकता है। जिस तरीके से वो खेल के मैदान में संघर्ष क्षमता दिखा रहे हैं, ये क्रिकेट का ग्रो ही है, ये क्रिकेट का विकास। ये अफगानिस्तान जैसा देश कहां से कहां पहुंच गया। सर सारी क्रिकेट यहाँ पर खेल कर गए हैं। वो बचपन पेशावर में गुजारा है उन्होंने, बचपन उन्होंने यहाँ पर खैबर एजेंसी में गुजारा है। यहाँ से हमने सिखाया, यहाँ से हमने उनको बनाया है। वो हम क्या बात कर रहे हैं, वो हमने ही उनको तैयार किया और हमें फख्र है कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मनोज एक बात तो है ना कि जब हमने आईसीएल वहां पर जीता था फाइनल लाहौर बादशाह ने, आपने उसके बाद बंद ही करवा दिया। इतना डरते हैं आप यासिर? अब हमारे दोस्त कह रहे हैं भाई हम नहीं आ रहे, तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है?
देखें, मैं तो मेरा जितना मैं कितनी देर से यही बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर नहीं आते हाँ। तो आप किसी कंट्री को कैसे फोर्स कर रहे हैं, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। हाँ। आप जो भी उसका सेकंड प्लान है, प्लान बी या सेकंड ऑप्शन है, उसकी तरफ जाएं। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, और अब मैं चाहूंगा कि ये इवेंट हो पाकिस्तान का 1996 के बाद अगर इतना बड़ा कोई इवेंट पाकिस्तान में हो जाए सक्सेसफुल, तो एक बड़ी अच्छी चीज है। उससे पाकिस्तान के जो फैंस की एंगेजमेंट जो दोबारा से है वो हो जाएगी, ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन हो जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें समहाउ आपने ये देखना है कि आपने इस इवेंट से एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप क्या हासिल कर सकते हैं। हाँ। तो सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि हमने पास में चले जाएं, पास में ये हुआ, पास में गवर्नमेंट या क्रिकेट बोर्ड की आपस में ऐसे चीजें रही। मैं ये समझता हूं कि इसका कोई सोल्यूशन, कोई हल होना चाहिए। और स्टांस की हद तक जहां तक बात है, वो खालिद साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, और हम सब लोगों को एक फर्म स्टांस होना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट का। उसके बाद पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सारी आवाम उसके पीछे खड़ी होनी चाहिए, जिस तरह एक इंडिया ने भी स्टांस ऑब्वियसली। अच्छा यासिर, आईसीसी इसमें कुछ कर सकता है? अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहता है और भारत नहीं आता, तो आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है पाकिस्तान, जबकि दीगर ममालिक पाकिस्तान आकर खेलने के लिए ये टूर्नामेंट तैयार हों? देखिए, आईसीसी क्या कर सकता है? आईसीसी तो तमाशा देख रहा है। वो कभी एक क्रिकेट बोर्ड की ईमेल रिसीव करता है, उसको आगे पहुंचा देता है। वो तो एक मतलब मैसेज एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। उनका तो कुछ भी अमल दखल नजर नहीं आ रहा, बल्कि मेन कल्प्रिट जो बना है इस पूरे फियास्को में, मैं ये तो समझता हूँ आईसीसी को जब अलॉट किया, ये पाकिस्तान को आईसीसी ने ये टूर्नामेंट अलॉट किया, तो ये उसी टाइम जो इनकी बीच में 3-4 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, वहां पे डिस्कस होके ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी। अभी तो आईसीसी तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो रिसीविंग एंड पे है। जो क्रिकेट बोर्ड्स उनको बताएंगे वो आगे वो फॉरवर्ड कर देंगे रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स को। तो आईसीसी के हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अविनाश, सारे मामलात आपने अपने हाथ में ही क्यों ले रहे हैं? आईसीसी भी आप अपने हाथ में ले रहे हैं, जेशा आ रहे हैं, वो अभी कुछ ही दिनों तक बाख्तियार हो जाएंगे, वहाँ पर बैठ जाएंगे। और भाई चलने देना दुनिया की क्रिकेट को, क्यों उसके रास्ते रोकने के लिए आप हर तरफ बंद बांध रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से जैसा जो आ रहे हैं और बाकी के लोग जिस तरीके से पास्ट में पाकिस्तान भाई और पूरे तरीके से क्या आ रहे हैं, मतलब क्यों आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स बने हैं आईसीसी के चेयर में। पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जा रहा है या इसके पहले कोई आईसीसी के चेयर पे कोई पाकिस्तानी ना बैठा हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप अगर बात करें 2016 में T20 विश्व कप हुआ था, उसमें भी मेजबानी भारत के हाथ में थी। भारत पाकिस्तान आकर के खेल के गया है, और उसके बाद 2023 का विश्व कप था, वहां पर भी पाकिस्तान आकर के खेल करके गया है। मेजबानी कैसी हुई थी आप शायद यासिर ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके कलीग्स रह चुके हैं, उनके टीममेट्स रहे हैं, वो कहानियां उनको सुना रहे होंगे या बता रहे होंगे। अगर और मैं आपको याद दिला दूं कि उस दौरान भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल T20 मुकाबला नहीं होता था। भारत और पाकिस्तान की टीमें हमेशा बदस्तूर आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने मिलती थी 2012 के बाद, जिसका आपने जिक्र किया, जो होस्ट किया था लास्ट में इंडिया ने। लेकिन उसके बाद भी जब सर अविनाश, मुझे ऐसा लगता है कि 2012 में भी हमने भारत में आकर भारत को हराया, 2006 में भी हराया। यही वजह है कि आप हमें बुलाते ही नहीं। 2003-4 में पाकिस्तान में आकर के दोनों ओडीआई और टेस्ट सीरीज में भारत हरा करके गया। उसके बाद हमने 2 बार हराया, और अविनाश आप लोग भाग गए ना, आप लोग तैयार नहीं हुए। आपके प्रेसिडेंट साहब MS धोनी के हेयर स्टाइल के फैन हो गए। सीरीज भी हराया हमने, हमें अच्छा खासा, हमें वहां पे जो हमारी मेजबानी हुई वो बहुत अच्छी हुई, और हमने सीरीज भी हराया और जीत करके वापस आए थे। तो रिकॉर्ड जो है वो मुझे भी अच्छे से पता है। और लेकिन देखिए, बात है जहां तक, लेकिन अब आप डर रहे हैं, असल बात ये चले। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई डरने वाली बात है। अगर अपने स्टांस की बात आप करें तो स्टांस बहुत ज्यादा क्लियर पाकिस्तान के पास थे रखने के। अगर पाकिस्तान स्टांस क्लियर रखा होता तो शायद ये हाइब्रिड मॉडल की नौबत नहीं आती। लास्ट ईयर एशिया कप भी पाकिस्तान ने वहां पर स्पेस दी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खालिद महमूद साहब चले। उसका कारण भी सिक्योरिटी ही दिया गया था। और अगर आपको तब समझ में नहीं आया, पीसीबी को तब नहीं समझ में आया, हमने आपको एक साल में कुछ बदल नहीं जाएगा। हमने सर एक जेस्चर दिया था प्यार मोहब्बत से कि शायद
आप मान जाएं, जो है या लेकिन जो है वो पाकिस्तान अविनाश अब लाड प्यार नहीं है, अब लाड प्यार नहीं है, पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ ले चुका है। देखिए वो लाड प्यार की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ तो, अगर तो भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में हो सकती है। अगर लाड प्यार खालिद साहब खालिद महमूद साहब से जिक्र किया था कि खालिद साहब पाकिस्तान का भारतीयों से प्यार नहीं है, सिर्फ क्रिकेट। अविनाश टाइम कम है मेरे पास, तो थोड़ा सा याद करिए, कुछ दिन पहले एस जयशंकर जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर है वो भी पाकिस्तान होकर के आए थे, तो क्या उनसे भी प्यार नहीं है? नहीं, प्यार मोहब्बत चलता है। बिल्कुल खालिद, अविनाश साथ रहिएगा, खालिद महमूद साहब से एक कमेंट ले लेते हैं। खालिद साहब, पाकिस्तान को अब करना क्या चाहिए? इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे हल्के ये कहते हैं, जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत के हाथ में है उधर, तो क्या दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो आपस में राब्ता करें? पाकिस्तान को इस हवाले से राब्ता करना चाहिए या नहीं, ज़रूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, पीसीबी ही जो करना है वही करेगी, या गवर्नमेंट को इसमें शामिल होना चाहिए? देखिए, हुकूमती सतह पे राब्तों का कोई नुकसान नहीं है, अगर कोई फायदा हो सकता है तो जरूर करें। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फौरी तौर पे आईसीसी की स्पेशल मीटिंग रिक्विजिशन करनी चाहिए। 4-5 मुल्कों का होता है वोट, अगर वोट मिल जाए वो इजलास बुलाया जाए और ये मामला उनके सामने रखा जाए। इस मामले में जो नुकसान हो सकता है, आईसीसी के दूसरे मेंबर ममालिक को उनको उस नुकसान के बारे में आगाह किया जाए और फिर उस पे बाद कोशिश की जाए कि वहां पे एक दानिशमंदाना और अच्छा फैसला हो सके। अब आपस में इस तरह के मुज़ाकरों से कुछ फायदा नहीं है, ये मामला फौरी तौर पे आईसीसी के पास जाना चाहिए। साहब बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब और भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज दत्त साहब और से अविनाश शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से अब तक क्या सूरत हाल है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, अगर होती है तो भारत होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा और भारत को कैसे कायल किया जा सकता है, इन तमाम उमूर पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।